आज हम लोग बात करेंगे हार्ट के मरीजों या जिनको बीपी बढ़ने की जो शिकायत होती है, जो हाई बीपी के मरीज होते हैं, उनमें दी जाने वाली एक दवाई के बारे में। तो ये जो दवाई होती है वह दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। वह दो कंपोनेंट हैं जिनका नाम है अटोर्वास्टेटिन तथा फेनोफाइब्रेट। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस कॉम्बिनेशन वाली दवाइयों के बारे में कि इस दवा का इस्तेमाल आपको कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार की स्थिति आती है तब डॉक्टर इस दवा को प्रिस्क्राइब करने के लिए कहता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे आपको किस बीमारी में कौन सी दवाई खानी है, उसके क्या इफ़ेक्ट है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। साथ साथ आप लोगों को कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया जाता है कि जिनको आप करवाते हैं तो आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में आसानी से जान सकते हैं। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है जिसको अपनाने पर आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो देर न करते हुए जो भी लोग स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, ये दवा एंटी लिपेमिक ग्रुप की दवा है। इसका यह मतलब होता है कि यह दवा हमारे शरीर के अंदर लिपिड की मात्रा को नियंत्रित करती है। इस दवा में ये जो अटोर्वास्टेटिन है वह लिपिड लोअरिंग एजेंट का काम करती है। यह उस एंजाइम को ब्लॉक करती है जो कोलेस्ट्रॉल को बनाने का कार्य करती है। इसके अलावा ये जो फेनोफाइब्रेट है ये भी एक प्रकार का लिपिड लोअरिंग एजेंट होता है। यह हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक तौर पे पाए जाने वाले लाइपोप्रोटीन लाइपेज को बढ़ाते हैं, यानी कि उसकी संख्या को इंक्रीज कर देते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद फैट को तोड़ने का काम करती है, जिससे उस फैट के अंदर जो ऊर्जा होती है उसका इस्तेमाल शरीर के द्वारा किया जा सके, जिसकी वजह से वो शरीर के अंदर ब्लड के अंदर डिपॉजिट नहीं हो पाती है। दोस्तों, सामान्य तौर पे हमारे ब्लड के अंदर मौजूद ट्राइग्लिसराइड के साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करने का काम करती है। जैसे कि ये हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनकी संख्या को कम करती है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसकी संख्या को बढ़ाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके स्ट्रेंथ के बारे में, यानी कि ये जो दवाओं का जो कॉम्बिनेशन है वो कितनी मात्रा में आता है। दोस्तों, ये मार्केट में अलग अलग स्ट्रेंथ में पाई जाती है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये अलग अलग मात्राओं में पाई जाती है। तो डॉक्टर के हिसाब से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल क्या है, आपके शरीर के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड है उसका लेवल क्या है, उसके हिसाब से डॉक्टर इनकी मात्रा को आपको प्रिस्क्राइब करता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड आसानी से कम हो जाते हैं। अब दोस्तों, समझते हैं कि इस टैबलेट का इस्तेमाल कब किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि ये जो दवाएं हैं दो कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन है और ये जो दोनों कंपोनेंट होते हैं ये लिपिड लोअरिंग एजेंट होते हैं। इसका इस्तेमाल शरीर में मौजूद लिपिड को कंट्रोल में करने के लिए किया जाता है। लिपिड जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड के नाम से जानते हैं। इस दवा का इस्तेमाल तब किया जाता है कि जब हमारे शरीर के द्वारा जो बनाए गए कोलेस्ट्रॉल है उसका इस्तेमाल सही प्रकार से नहीं किया जाता और हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, या अन्य खाद्य पदार्थों से हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा आने लगती है। तो उस स्थिति में भी इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। जैसा कि जब हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, खून में इनकी अधिकता ज़्यादा हो जाती है, तो ये हमारे ब्लड के अंदर हमारी नसों में जमने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो अवरुद्ध होने लगता है और धीरे धीरे इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के कारण आपके शरीर के अंदर ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसे खतरों को बढ़ाती है। आइए जान लेते हैं कि इन दवाइयों का साइड इफेक्ट क्या क्या होता है। दोस्तों, इस दवाओं का जो सामान्य तौर पे जो साइड इफेक्ट है वो यह होता है कि इसको लेने के बाद आपके मांसपेशियों में थोड़ा दर्द हो सकता है, आपको बेचैनी से हो सकती है, आपको जॉइंट पेन हो सकता है, आपको बैक पेन हो सकता है, कभी कभी आपकी जो नाक होती है वो सूख सकती है और नाक से ब्लीडिंग भी हो सकती है। सामान्य तौर पे आपका सर दर्द करना, आपको कब्ज की शिकायत तथा एलर्जिक रिएक्शन होने की भी संभावना रहती है। अब जानते हैं कि इस दवाओं का इस्तेमाल किस समय करना चाहिए। सामान्य तौर पे इसका इस्तेमाल दिन में एक बार, रात में करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो प्रिकॉशन रखना है वो ये रखना है कि आपको मिल्क से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। ज़्यादा मात्रा में आपको
मांस नहीं खाना है, जो रेड मीट होता है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, ऑयली फूड नहीं खाना है, फैटी फूड नहीं खाना है और जंक फूड को भी आपको अवॉइड करना है। इसके साथ साथ आपको सामान्य एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप हार्ट से संबंधित कोई भी दवाएं ले रहे हैं तो उसको आपको डॉक्टर को पहले से बता देना चाहिए। दोस्तों, अब मैं समझता हूं कि जो हाई बीपी तथा हार्ट से संबंधित बीमारियों में ये जो देने वाली दवा है एटोवास्टेटिन तथा फेनोफाइब्रेट, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है और क्यों होता है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारियाँ मिल गई हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को फ़ायदेमंद लगता है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार से स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।